तो बम बम भोले के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धा भाव जो है जाहिर कर रहा है। और इस वक्त गायिका अभिलिप्सा पांडा जी हमारे से जुड़ गई हैं, जो कि भगवान शिव के भजन गाकर काफी ज्यादा मशहूर हुई हैं। सबसे पहले तो अभिलिप्सा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, क्योंकि आज भगवान शिव का दिन है, माता पार्वती का दिन है और अपने अपने तरीके से अपने भाव जो है लोग जाहिर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप कुछ गुनगुना दें और कैसे आप अपनी भक्ति शिव के सामने दिखा रही हैं। नमस्कार नमस्कार, जितने भी आपके दर्शक हैं, सबसे पहले उन्हें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपको भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जरूर जब मैं हमेशा से कहती आई हूँ, वापस से कहूंगी, पूरा पूर्वांचल मुझे मेरा घर जैसा लगता है। तो बाबा भी घर के सदस्य ही हैं। काफी अच्छा लगता है जब भी मैं यूपी आती हूँ या कभी भी पूर्वांचल में आती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अपने घर वापस आ रही हूँ। तो जरूर जरूर कुछ सुनाना चाहूंगी। मेरा काफी एक फेवरेट भजन है, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स है उसमें से काफी फेवरेट है, और उसका जो अनरिलीज्ड पार्ट है वो जरूर सुनाना चाहूंगी आज आपके माध्यम से लोगों को। भेंट करेगा चढ़ा के सोना तू रुद्राक्ष की माला, दान कर चुका है सोने की लंका डमरू वाला। भेंट करेगा चढ़ा के सोना तू रुद्राक्ष की माला, दान कर चुका है सोने की लंका डमरू वाला। दे दे तू प्रेम का प्याला, फेर जामन की माला, शिव तो इतना ही चाहे रे, फिर तू भी यही गाएगा, फिर तू भी यही गाएगा। भोला सबको देता है तब तुझे समझ में आएगा, भोला सबको देता है। बिल्कुल, भोला सबको देता है और बहुत भोले भी हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग लगातार पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर। और आप भी बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान शिव की, ये भी हमें पता है। लेकिन अभिलिप्सा जी, आज क्योंकि महाकुंभ का भी समापन होने जा रहा है, ऐसे श्रद्धालु जो वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और वो लोग जो कि वहां नहीं भी जा पा रहे हैं, उनके लिए आप अगर कुछ गुनगुना दें, कुछ सुनाना चाहें तो। जी जरूर जरूर, हमने कुछ इसके ऊपर बनाया था, वो जरूर सुनाना चाहूंगी। कहाँ आज तक तो भटकता था प्यारे, सुन ले प्रभु की महिमा जो दुख से उबारे। एक बार जाए जो भी गंगा नहाए, पाप सभी उसके शिव में समाए। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हर हर महादेव शंभु हमारे, हर हर महादेव शंभु हमारे, हर हर महादेव शंभु हमारे। वाकई में अभिलिप्सा जी, आपकी आवाज में जादू है। मैं और गीत आपसे सुनूं उससे पहले आपके करियर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूं कि कैसे आपने गायकी का सफर तय किया, क्योंकि आज के दौर में तो हम देख रहे हैं कि जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है, लोग अलग अलग फील्ड में जाने की सोचते हैं, लेकिन गायकी का रास्ता आपने कैसे चुना, और वो भी आध्यात्म की तरफ? जी मैंने चुना नहीं ऊपर वाले ने चुना है मुझे इसके लिए। बाकी बचपन से ही 3 साल की उम्र से मैं विधिवत शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी रही हूँ। और आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि जैसे कि ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी थी, तो बचपन से ही मंत्रोच्चारण के बीच में पली बढ़ी हूँ, तो हमेशा से रुझान इस पर रहा है, इसकी तरफ रहा है। और जब अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, जब जीवन का सार समझ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि जनरेशन
दूसरी जगह भी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा है कि मैं फ्यूचर में भी सिर्फ सिंगर ही बनी रहूंगी, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जिसने मुझे इस लाइन में लाया है। बाकी अभी भी मेन स्ट्रीम मेरा कुछ और ही है। ये आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के चलते मैं आप लोगों को सुना रही हूँ गाना। जब तक आप सुनते रहेंगे मैं सुनाती रहूंगी। बाकी भक्ति इसलिए क्योंकि कमर्शियल्स आज के डेट में सब कर रहे हैं, और भक्ति में भक्ति बहुत बड़ा जॉनरा है, और जॉनरा तो है ही हमारा, इसमें इतिहास है, हमारी संस्कृति है इसमें। तो जो छोटी सी जिंदगी दी है भगवान ने, उसमें अगर मैं अपने धर्म के लिए थोड़ा बहुत भी कर पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं कोशिश करूंगी, जो मंत्र हैं हमारे संस्कृति में, जो छुपे हुए मंत्र हैं, मैं लोगों तक वो एक नए अंदाज में पहुंचा पाऊं। बिल्कुल अभिलिप्सा जी, लेकिन एक आपका बहुत फेमस सॉन्ग रहा है शिव शिव शंभू वाला, तो हम चाहेंगे कि जरा वो भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। अभिलिप्सा जी, वैसे एक राज की बात बताऊं आपको कि मैं अपने घर में भी गाना बहुत सुनती हूं, और अगर कोई भी काम कर रही हूं ना तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता, और काम बहुत आसानी से हो जाता है, कितना भी बड़ा काम हो और या कोई भी बहुत मुश्किल काम कर रही हूं तो। बहरहाल आपके सुरों में वाकई में जादू है। लेकिन अभिलिप्सा जी, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप कैसे काम कर रही हैं और आगे का क्या सोच रही हैं? जी, आगे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, और बताना चाहूंगी कल ही महाकाल भैरवाष्टकम हमने एक नए अंदाज में लोगों के लिए पेश किया है। और काल भैरवाष्टकम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन महाकाल भैरवाष्टकम जो बीज मंत्र है थोड़ा रेयर है और कम लोगों तक पहुंचा हुआ है। तो हमने कोशिश की कि लोगों तक इसे पहुंचाए एक अलग अंदाज में, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें कुछ शास्त्रीय चीजों का भी टच है। तो आशा करूंगी लोग उसे सुनेंगे और अपने फीडबैक जरूर देंगे। आगे आने वाले दिनों में भी मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रही हूँ, रीजनल लैंग्वेजेस में। जैसे कुछ समय पहले तेलुगु में मेरे 2 प्रोजेक्ट रिलीज हुए थे। गढ़वाली प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी पंजाबी में भी डिवोशनल ही आएगा, और ज्यादा से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में मैं डिवोशनल लाने की कोशिश करूंगी, ताकि लोगों तक मतलब कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं, या जब आप रीजनल लैंग्वेज में कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो आशा करूंगी कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी लोगों के साथ लैंग्वेज का जिक्र कर दिया, और पूर्वांचल के लोग भी बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में भी रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि उस भाषा में भी आप कुछ गुनगुना दें। और दूसरा, क्योंकि आज तो शिव की बारात भी निकल रही है, तो ऐसे में हर तरफ हम देखते हैं हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। जी जी, ये काफी सारे गीत हैं जो मुझे पसंद है पूर्वांचल से। मैं कुछ गुनगुनाने की कोशिश करूंगी। राम जी पे जरूर सुनाऊंगी। आज महाशिवरात्रि है, तो कहा जाता है राम जिन्हें ध्याए वो महादेव है, और महादेव के मन मंदिर में जो बसे वो नारायण है या श्री राम है, तो वो जरूर सुनाऊंगी। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता न बबुआ। अरे राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता न बबुआ, लोग वदेत काहे गारी बता न बबुआ। अगर भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा। नहीं नहीं, बहुत 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 बढ़िया गाया आपने। और वाकई में जो पूर्वांचल के लोग और हम जैसे लोग भी जो जिनको इतना ज्ञान नहीं है वैसे पूर्वांचल का, लेकिन तभी भी थोड़ा बहुत जो समझ पाते हैं उनको तो ये आवाज बहुत पसंद आ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद जो दर्शक हमसे इस वक्त जुड़ रहे होंगे वो भी आपकी आवाज को बहुत पसंद कर रहे होंगे। बहुत सारे आपके फेवरेट सॉन्ग भी हैं, लेकिन अभिलाषा जी हम चाहेंगे कि शिव स्रोत से आप कुछ और सुनवा दे। जी जी, जैसे मैंने कहा कि महाकाल भैरवाष्टकम, तो
पूरा गाना मुश्किल होगा अभी, परंतु जो उसका एंडिंग पार्ट है जिससे हम एंड करते हैं, तो उसका एक श्लोक है वो जरूर सुनाना चाहूंगी। नमो भूतनाथं नमो प्रेतनाथं नमः कालकालं नमः रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालम्। अभिलिप्सा जी, क्योंकि आपने बताया कि 3 साल की उम्र से ही आप बाकायदा इसको लेकर शास्त्रीय संगीत जो है उसकी रियाज कर रही थी, लेकिन हर किसी का अपना एक रोल मॉडल होता है ना कोई, तो आपका भी कोई इंस्पिरेशन रहा है क्या? जी, इंस्पिरेशंस मैं हर चीज से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करती हूँ, हर एक व्यक्ति से। अगर मेनली कहा जाए तो जो मेरी पहली गुरु हैं मेरी माँ रही हैं, और आज के डेट में जो हम कमर्शियल लाइन देखते हैं या म्यूजिक लाइन देखते हैं, तो उसमें लता जी तो ऑल टाइम फेवरेट रही हैं, गीता दत्त जी मुझे बहुत पसंद हैं, और आशा जी जितनी वर्सेटाइल आर्टिस्ट और आशा जी जितनी वर्सेटाइल सिंगर हमने शायद अभी तक नहीं देखा है, तो मुझे आशा जी बहुत पसंद है। आज के डेट में मैं सुनिधि जी को बहुत सुनती हूँ। तो ये कुछ लोग हैं, और शंकर महादेवन जी मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो जी, ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। अभिलिप्सा जी, लेकिन हम देखते हैं ना करियर की शुरुआत में थोड़ी बहुत हमें दिक्कतें भी पेश आती हैं, स्ट्रगल भी काफी रहता है, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ क्या? जी, मैं मानती हूँ आज के डेट में नहीं, हर कोई हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कुछ लोग हैं जो उसे स्ट्रगल को अपना नींव बना लेते हैं, या स्ट्रगल को अपना बैकग्राउंड सपोर्ट बना लेते हैं। मैं मानती हूँ अगर आप स्ट्रगल जो करते हैं या अपनी स्ट्रगल स्टोरी लोगों को सुनाते हैं, तो वो इंस्पायर होने की जगह आपको सिंपैथी देते हैं। तो सिंपैथी लेना कम करिए, तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं मानती हूँ सभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आप किसी एक्टर को देख लें तो वो अपने आप को फिट बनाने की या उस कैरेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट दिखने की कोशिश करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं लोगों तक कुछ चीजें पहुंचाने की, उसमें भी स्ट्रगल है। बिल्कुल, डे टू डे लाइफ स्ट्रगल से ही सक्सेस भी मिलता है, ये जग जाहिर है। स्ट्रगल आपने किया नहीं तो सक्सेस नहीं मिल पाएगा। अभिलिप्सा जी, लेकिन जो शिव तांडव है, हम चाहेंगे कि वो भी आप थोड़ा सा सुना दें। बिल्कुल, शिव तांडव स्तोत्रम मैंने एक अलग कॉम्पोजिशन में किया था, तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। जटाटवे गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलविराजमानमूर्धनि धगद् जलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखर प्रतीक्षणम्। वैसे कहा जाता है ना कि सिंगर्स के लिए जो उनके तलफ्फुज़ होते हैं, जो उनके वर्ड्स होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, और इसके लिए रियाज से ही सब कुछ मुमकिन हो पाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिलिप्सा जी हमारे से जुड़ने के लिए और इतने खूबसूरत गाने सुनाने के लिए।